वजीर आजम का अपने 10 बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए अवार्ड। वजारतों की बेहतरीन कारकर्दगी में मुराद सईद का पहला, असद उमर का दूसरा और सानिया निश्तर का तीसरा नंबर। चौथे नंबर पर शफकत महमूद, पांचवें पर वफाकी वजीर शीरी मजारी, छठे नंबर पर खुसरो बख्तियार, सातवें पर मोईद यूसुफ, आठवें नंबर पर अब्दुल रज़ाक दाऊद रहे। शेख रशीद की वजारत का 9वां, फखर इमाम की वजारत का 10वां नंबर रहा। हुकूमती इत्तेहादी भी कारकर्दगी की बुनियाद पर पूरा ना उतर सके। MQM, मुस्लिम काफ और बाप से ताल्लुक रखने वाले किसी वजीर को सर्टिफिकेट न मिला। बात बात पर हुकूमती दिफा करने वाले इत्तलात के वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी टॉप 10 में जगह न बना सके। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी बेहतरीन वज़रा की फहरिस्त में शामिल न हो सके। फवाद चौधरी ने टॉप 10 में शामिल न होने की वजह बता दी। बोले, हम इस बार इसलिए जगह नहीं बना सके क्योंकि कारकर्दगी इन प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद से जांची जाती है जो वजारत वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को देती है। कुछ मंसूबों में रद्द-ओ-बदल किया है जो अगली बार सूदमंद होंगे। मईशत नहीं है, उसमें खारजा नहीं है जो पाकिस्तान को अच्छा पावर नहीं, जहाँ जहाँ मैसिव कोलोसल फेलियर्स हैं वहाँ वो उनको खुद बताए। अपने 10 चमचे को सर्टिफिकेट बांट लिया है, मतलब बाकी का बिना पे खान साहब ने खुद अपना अदम-ए-एतमाद दिखा दिया है। मईशत और खारजा की वजारतों को सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिए गए? मरियम नवाज का इमरान खान पर तंज। इमरान खान ने अपने 10 चमचों में सर्टिफिकेट बांटे। बिलावल भुट्टो की भी तनकीद, कहा खारजा पॉलिसी इतनी कामयाब है तो अपने वजीर को सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? तो अभी दूर का सवाल है। पहले तो सबसे जो पहला मरहला अभी हमें दरपेश है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है। पहले हम वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद ये जो बाकी डिसीजंस हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन टेक ओवर करेगा, क्या होगा, ये सब बात की बातें हैं, हम बाद में डिसाइड करेंगे। ऑपोजिशन जमातों को पहला मरहला तहरीक अदम-ए-एतमाद का दरपेश है। बाद में वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। ये बातें बाद की हैं और बाद में ही तय होंगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, इमरान खान की हुकूमत अब डोलती हुई नजर आ रही है, आइंदा ये पार्टी नजर नहीं आएगी। अवाम का इशारा सियासी जमातों के अलावा तमाम इदारों को देखना पड़ेगा। हुकूमती इत्तेहादी अगले इंतखाबात में बाइज्जत तौर पर अवाम के दरमियान जाना चाहते हैं तो फिर हुकूमत को सपोर्ट ना करें। इमरान खान को अवाम में जाते हुए हेलमेट साथ ले जाने का भी मशवरा। दोस्तों ने अदम-ए-एतमाद पे अपना मौक़िफ़ में थोड़ा तब्दीली आना शुरू हो गया है। उम्मीद ये है कि हम जब पूरा पब्लिक कैंपेन चलाएंगे अदम-ए-एतमाद के हक में कि अवाम का एतमाद उठ चुका, अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहेंगे। इत्तेहादियों में तहरीक अदम-ए-एतमाद के मौक़िफ़ पर तब्दीली आना शुरू हो गई। पूरा मुल्क देखेगा कौन खान साहब के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा है। बिलावल भुट्टो का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क पर मुसल्लत कठपुतली हुक्मरानों से हर सूरत जान छुड़ाना है। अब अवामी मार्च होगा, इस्लामाबाद पहुंचकर हिसाब लेंगे। हम कहीं भागे नहीं, पकड़ सकते हो तो पकड़ो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। जहां अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी ताल्लुकात इस्तवार किए और फिर छोड़ दिया। अमेरिका से पाकिस्तान के वैसे ताल्लुकात नहीं रहे जैसे चीन के साथ है। अफगानिस्तान में गैर मुल्की इमदाद बंद होने से इंसानी तारीख का बड़ा सान्हा हो सकता है। जब हुकूमत बनाई तो भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी तरजीह थी। सियासत में आने का फैसला मुल्क को करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाने के लिए किया।
भारत की मुख्तलिफ रियासतों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरे। नई दिल्ली में पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। कांग्रेस का पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा। क्या बाहिजाब खवातीन को डराना मर्दानगी है? भारत के मारूफ शायर जावेद अख्तर का ट्वीट। हिजाब अरबी, ईरानी, मिस्री और पाकिस्तानी सकाफत नहीं, बल्कि ये एक इस्लामी इक़दार है। अफगान तालिबान का रद्द-ए-अमल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब केस में हाथ खड़े कर लिए। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर गौर से माजरत। बॉल हाई कोर्ट के कोर्ट में डाल दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी दारुल हुकूमत में एक्ट खत्म करके ऑर्डिनेंस के जरिए बल्दियाती इंतखाबात कराने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात मुअत्तल। विफाकी हुकूमत को ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म। It's a very good shot, hard down the ground. That's 4 runs, second over. Oh, that's away. Lovely shots. That's a beauty. That's gone for 4. कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में PSL के दूसरे मरहले का मेला सज गया। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। 50% तमाशाइयों की इजाजत मिलने पर शायकीन भी खुश हो गए। सर में कील ठोकने के वाकये में नया मोड़। मुतासिरा खातून के शौहर ने दावा किया है कि जिन्नात ने उसकी अहलिया के सर में कील ठोकी। तर्जुमान पेशावर पुलिस के मुताबिक खातून और उसके शौहर का माहिर नफ्सियात से मेडिकल चेकअप कराने का फैसला किया गया। सवात के इलाके मट्टा में घर से बच्ची समेत 3 खवातीन की तशद्दुद-ज़दा लाशें मिली। अस्पताल मुंतकिल। मौत की वजह जानने के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। नॉर्थ कराची में कार पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग। स्कूल टीचर जाँ बहक, बेटा जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स का ताल्लुक सियासी जमात से है। मुल्जिमान की तलाश जारी। कसूर में कागज की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर ताहाल मुकम्मल काबू न पाया जा सका। 2 मुलाजमीन झुलसकर जाम बहक। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि हाउसिंग स्कीम के तहत हफ्तावार 7 अरब रुपए की दरखास्तें मौसूल होने लगी हैं। 1.4 ट्रिलियन रुपए मालियत के 70,000 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को जनूबी पंजाब के नए सूबे से मुताल्लिक दोबारा दावती खत लिख दिया। कहा, कौमी अहमियत के इस मसले पर आपकी हिमायत का मुंतज़िर हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। खुसूसी अदालत लाहौर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुशर्रफ दौर में शहबाज शरीफ की हर चीज की तहकीकात हुई। जो नाइंसाफियां की गई उनका एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हसन इकबाल बोले, इमरान खान मुखालिफिन को इलेक्शन से पहले सजाएं दिलवाना चाहते हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि करप्शन न करने के दावेदारों की हकीकत आया हो गई। शहबाज शरीफ के बच्चों ने कम उम्री में कैसे जायदादें बनाई? नवाज शरीफ ने 90 की दहाई में 4 फ्लैट्स करप्शन के पैसों से लिए। लीगी सेनेटर इसहाक डार ने अपनी नशिस्त का हल्फ उठाने के लिए चेयरमैन सेनेट को आगाह कर दिया। खत की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दी।
लाहौर हाई कोर्ट ने पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट करने का कानून कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा, पासपोर्ट एक्ट में ब्लैक लिस्ट करने की कोई शिक मौजूद नहीं। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को कत्ल करने और जलाने का मुकदमा ट्रायल अब कोर्ट लखपत जेल लाहौर में होगा। महकमा प्रोसिक्यूशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कबूतरबाजी से मना करना खातून का जुर्म बन गया। गुजरावाला में नौजवान ने छुरी के वार करके पड़ोसी खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.1% रिकॉर्ड। मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। चोलिस्तान के सहरा में 17वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का आगाज। क्वालिफाइंग राउंड में 140 ड्राइवर्स का कमाल महारत का मुजाहिरा। बातें करने की आदत है, इल्म नहीं है। मारूफ अदीबा नॉवेल निगार फातिमा सुरैया बजिया 6 साल बाद भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा। बजिया ने पीटीवी के लिए लाजवाब ड्रामे लिखे जो उनकी पहचान बन गए। और शोहरा आफाक मुसव्विर और खत्तात सादक़ैन की 35वीं बरसी। सदारती अवार्ड याफ्ता सादक़ैन ने कुरान पाक की आयत की खताती में वो नाम कमाया जिसका कोई सानी नहीं। बुनियादी